Hello students. So in this video today we are going to discuss about all the important questions for periodic test 1 class 3 English. क्लास 3 इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पीरियोडिक फर्स्ट के लिए वो सभी हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं इस बार आपका पेपर ऑप्शनल आएगा, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने फर्स्ट 2 यूनिट से सिर्फ कवर की है। एक और वीडियो आएगी आपकी जिसमें कि सेकेंड पार्ट होगा इसी सब्जेक्ट का आपका। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर दीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। सबसे इसमें मैं कोई हिंट नहीं देने वाली हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे। डेफिनेटली आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स पता ही होंगे, नहीं पता तो आप थोड़ा सा सर्च करके ढूंढ लीजिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस इसमें कवर हो रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, टू हुम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग। बच्चा किसको गुड मॉर्निंग कहता है? आपके ऑप्शंस हैं सन एंड बर्ड्स, फ्रेंड्स या फिर मदर। सूरज को, चिड़िया को, फ्रेंड्स को या फिर अपनी मदर को। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वन मोर थिंग, जो क्वेश्चंस थोड़े से आपके ग्रामर पार्ट से या फिर थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे उनके आंसर मैं आपको बता दूंगी। तो पहला चैप्टर आपका गुड मॉर्निंग है, यू मस्ट बी नोइंग कि बच्चा किसको गुड मॉर्निंग बोलता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। जो फ्लावर्स थे आपके वो बच्चों को, छोटे बच्चों को इतना प्यार क्यों करते थे? आपके ऑप्शंस हैं, दे प्ले विद देम, क्योंकि बच्चे उनके साथ खेलते थे। दे वाटर देयर थर्स्टी रूट, वो उनकी जो जड़ें थी प्यासी उनको पानी देते थे। या फिर दे गेव देम फूड, वो उन्हें खाना देते थे। आपके चैप्टर में द मैजिक गार्डन में जो फ्लावर्स थे, दे लव चिल्ड्रन, वो कहते थे कि हमारे छोटे गार्डनर है वो। तो क्वेश्चन है कि वो उनको इतना प्यार क्यों करते थे? क्योंकि बच्चे फ्लावर्स के साथ खेलते थे या फिर उनको पानी देते थे या फिर उनको खाना देते थे। व्हाट वाज द रीज़न? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए मैं आपको आंसर भी साथ साथ बता देती हूँ। इसका आंसर होगा बिकॉज दे वाटर देयर थर्स्टी रूट, उनकी जो जड़ें थी वो उनको पानी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ द पीपल इन द पोएम बर्ड स्टॉक। बर्ड स्टॉक में 2 चिड़िया हैं आपकी, रॉबिन एंड जे। वो अब बच्चों के बारे में क्या, पीपल लोगों के बारे में क्या सोचती है कि पीपल आर फनी, लोग बहुत फ़नी हैं, या फिर पीपल आर फुलिश, लोग बेवकूफ़ हैं, या फिर पीपल आर इंटेलिजेंट, लोग बहुत इंटेलिजेंट है। तो उनके कुछ ख्याल लोगों के बारे में बहुत अच्छे नहीं हैं और उनको लगता है दैट पीपल आर वेरी फ़नी, लोग बहुत फ़नी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड नीनाज मदर सजेस्ट अबाउट द बेबी स्पैरो। नीना की मदर ने बेबी स्पैरो के बारे में क्या सजेशन दिया उनको? आपके ऑप्शन हैं, वी शुड थ्रो देम आउट, हमें उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। वी विल नॉट गो इन द आंट्स मैरिज, हम आंट की शादी में नहीं जाएंगे। या फिर वी विल लीव द विंडोज़ ओपन, हम लोग विंडोज़ को ओपन कर देते हैं। तो स्टोरी आपको पता होगी, नीना को शादी में जाना था और उसके जो रूम था उसमें एक बेबी स्पैरोज थे, उनके स्पैरो थी और उसके बेबीज़ थे। नीना को ये था कि वो घर बंद करके चले जाएंगे तो वो अंदर नहीं आ पाएगी, तो उसकी मदर ने सजेस्ट किया था कि हम लोग विंडोज़ को ओपन कर देते हैं। तो आंसर सी इज़ करेक्ट। ऐसा नहीं था, बाहर फेंकने के लिए नहीं बोला था, आंट्स मैरिज में नहीं जाएंगे ये भी प्लान नहीं था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फ्लावर्स दैट डिड नॉट ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। इनमें से कौन सा फ्लावर मैजिक गार्डन में ग्रो नहीं कर रहा था? आपके ऑप्शंस हैं, सनफ्लावर एंड रोजेस, मैरीगोल्ड्स एंड पॉपीज़, लोटस एंड जैस्मिन। तो सनफ्लावर, रोजेस, मैरीगोल्ड्स, पॉपीज़, पैंसीज, ये 5 फ्लावर्स हैं जिनके आपको नाम दिए हुए हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से 5 फ्लावर्स थे, तो उनमें लोटस नहीं था एक्चुअली। लोटस, जैस्मिन, ये फ्लावर्स आपके जो मैजिक गार्डन था आपका स्कूल प्लेग्राउंड में, लोटस जैसे आप जानते हैं वो वाटर एक हमारा फ्लावर है जो कि पानी में होता है, तो वो नहीं था, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर पे ग्रेट जॉय, इतनी खुशी का माहौल क्यों था? बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीना की आंट की शादी हो रही थी। या फिर बिकॉज इट्स नीनाज बर्थडे, क्योंकि नीना का बर्थडे था। या फिर हर फादर गॉट अ न्यू जॉब, उसके फादर को एक नई जॉब मिल गई थी। सो नीना के घर पे आपको पता है नीना एंड द बेबी स्पैरो चैप्टर है आपका, और ग्रेट जॉय इसलिए था बिकॉज उसकी आंट की शादी हो रही थी, हर आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज नीना वरीड।
नीना इतनी चिंतित क्यों थी? शी डोंट हैव न्यू ड्रेस, क्योंकि उसके पास न्यू ड्रेस नहीं थी. बिकॉज ऑफ द बेबी स्पैरो की वजह से, या फिर बिकॉज ऑफ हर आंट्स मैरिज, अपनी आंट की मैरिज की वजह से. तो आई थिंक न्यू ड्रेस और आंट की मैरिज की उसकी कोई चिंता नहीं थी. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. बेबी स्पैरो की चिंता थी उसको कि हम लोग चले जाएंगे अगर घर को लॉक करके, तो जो स्पैरो है वो कैसे अपने बेबीज़ के पास तक आएगी या फिर बाहर खाना लेने जाएगी. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज why was the name of magic garden is magic garden? Why was the name of garden was magic garden? जो गार्डन था वहाँ पर स्कूल प्लेग्राउंड में, उसका नाम मैजिक गार्डन क्यों था? बिकॉज ऑफ मजिशियंस, क्योंकि वहाँ पर मजिशियन जादूगर आते थे. बिकॉज ऑफ घोस्ट, क्योंकि वहाँ पर घोस्ट भूत आते थे. या फिर बिकॉज ऑफ फेरीज, क्योंकि वहाँ पर फेरी जो आपकी परियाँ होती है वो आती थी. तो मैजिक गार्डन आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे फ्लावर्स थे, बच्चे उनको प्लांट जो फ्लावर्स थे उनको वाटर करते थे, उनकी रूट्स को, और रात में क्या होता था वहाँ पर फेरीज आती थी. तो यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड ऑफ बर्ड्स इज, जो बर्ड्स होती है उनकी साउंड को आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं रोर, चॉप, ग्रंट. इजी क्वेश्चन है. रोर तो आपको पता ही है, आप जो लाइन है आपका उसकी साउंड को बोलते हैं. चॉप इज़ द करेक्ट आंसर. चॉप मतलब ची ची करना. तो बर्ड्स जो है क्योंकि वो ची ची की आवाज़ करती है, इसलिए उनकी साउंड को हम चॉप बोलते हैं. बर्ड्स आर चॉपिंग. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग जो पोएम है आपकी, उसके राइटर कौन है, उसके पोएट कौन है? आपके ऑप्शन हैं फैनी आर बुचानम, या फिर वॉल्ट वाइटमैन, या फिर विलियम ब्लेक. तो एक काम करिए, आप जो फर्स्ट पोएम है आपकी गुड मॉर्निंग उसको खोलिए. पोएम के लास्ट में आपको पोएट के नाम ज़रूर दिए होते हैं, वहाँ पर आप देखिए और इसका आंसर. एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जितनी भी आपकी पोएम्स हैं जो PT1 में आ रही है, सबके पोएट्स के नाम आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाएगा आपसे पोएट के नाम से रिलेटेड, या फिर चैप्टर में अगर राइटर का नाम दिया हुआ है तो उसका नाम भी पूछा जा सकता है. तो इस चीज़ को आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए. तो मैजिक गार्डन, सॉरी नॉट मैजिक गार्डन, गुड मॉर्निंग जो पोएम है वो किन्होंने लिखी है? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, फैनी आर बुचनाम, या फिर वॉल्ट वाइटमैन, या फिर विलियम ब्लेक. जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर वॉज द मैजिक गार्डन? मैजिक गार्डन कहाँ पर था? इन द पार्क में, ऑन द रोड साइड पर, या फिर इन द स्कूल में. पता होगा आपको, मैजिक गार्डन एक्चुअली स्कूल में था, स्कूल प्लेग्राउंड में था, जहाँ पर के छोटे बच्चे आते थे और जो आपके फ्लावर्स हैं उनको वाटर करते थे. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. वहाँ पर फेरीज भी आती थी, परियाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेम ऑफ टू बर्ड्स इन द पोएम? पोएम जो है आपकी बर्ड स्टॉक, उसमें जो दो बर्ड्स हैं उनके नाम आपको बताने हैं. आपके ऑप्शन हैं रॉबिन एंड जे, जैक एंड स्पैरो, जैक एंड जिल. आई थिंक ईजी क्वेश्चन है. फर्स्ट जो लाइन है आपकी, वहीं पर आपको नाम दिए हुए, डैश एंड डैश वर सिटिंग ऑन अ वायर, आई थिंक समथिंग कुछ ऐसे ही पोएम है आपकी. तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि बर्ड स्टॉक में जो पोएम है उसमें बर्ड्स के नाम क्या है? रॉबिन एंड जे, जैक एंड स्पैरो, या फिर जैक एंड जिल. चलिए, अब ये आपके जो बुक के क्वेश्चंस थे वो हो गए. मैंने कहा था आपको कि आपकी जितनी वेटेज राइटिंग सेक्शन की, इनफैक्ट राइटिंग सेक्शन की आपकी 5 मार्क्स की वेटेज है, और जो आपकी ग्रामर पोर्शन है उसकी 10 मार्क्स की वेटेज है पीरियोडिक फर्स्ट में. तो डेफिनेटली इस जो आपका क्विज़ होने वाली है, जो आपका पीरियोडिक फर्स्ट है, उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्रामर पार्ट से आएंगे. तो ग्रामर अब देख लेते हैं हम लोग. चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग. करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करिए. 3 अलग अलग स्पेलिंग्स आपको दी हुई है. सॉरी माफ़ करिए, चूज़ दी इनकरेक्ट स्पेलिंग. गलत स्पेलिंग आपको चूज़ करनी है. क्रीपिंग, अवेक, या फिर गॉन अवे. 2 स्पेलिंग सही है इस पर, इसमें एक रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है मैं बता ही देती हूँ आपको, दैट इज़ अवेक, बिकॉज अवेक की सही स्पेलिंग होती है AWAKE. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स पूछे जा सकते हैं आपके, जैसे बीज है, बीज का हो सकता है ट्रीज, फ्रीज, सीज. तो इसका एक राइमिंग वर्ड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. डे, पे, से, मे, ट्रे, हे. पे मैंने बता दिया. एक आप मुझे बताएंगे टू, लू, एंड देन थ्रू, एंड देन टू का और क्या हो सकता है? ब्लू, टू ब्लू. ये भी राइमिंग हो सकता है, टू ब्लू, थ्रू, एंड लू. ओके. सो एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टू का एक राइमिंग वर्ड.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स इन। देखिए दोनों चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड के आगे लगते हैं और सफिक्स होते हैं जो वर्ड के पीछे लगते हैं। तो अगर आपको प्रीफिक्स लगा के नए वर्ड बनाने हैं, जैसे कि इसमें इसने कहा है कि इन प्रीफिक्स लगा के आप करेक्ट को नया वर्ड बनाइए, तो आप करेक्ट के आगे इन लिखेंगे और आंसर होगा आपका इनकरेक्ट। समझ रहे हैं आप? अबिलिटी के आगे अगर आप इन लगा देंगे तो आंसर होगा आपका इनअबिलिटी। ऑपोजिट वर्ड बन जाता है इन लगाने से। अब कंप्लीट के आगे इन लगाएंगे तो क्या वर्ड होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो प्रीफिक्स का मतलब है कि आपको वर्ड के आगे वो लेटर्स जो हैं जो दिए हुए हैं उनको ऐड करना है। अगर सफिक्स होता तो पीछे आप ऐड करते, फिर होता करेक्ट इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिंगुलर प्लूरल पता होंगे आपको, तो आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनके प्लूरल आपको बनाने हैं। बर्ड, बर्ड का प्लूरल होगा बर्ड्स, एस लग जाएगा। सिंगुलर प्लूरल मैं आपको करा भी चुकी हूँ, आप देखना चाहे तो ग्रामर की वीडियो एक बार रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं, रिवीजन के लिए। आई, आई मतलब मैं, अगर हम बहुत सारे हैं तो हम यूज़ करते हैं वी। आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, तो आई का प्लूरल होता है वी, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज डे, डे का प्लूरल क्या होता है? एक दिन, और बहुत सारे होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नाउन। श्रुति इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, ये चारों आपके ग्रामर पोर्शन में है क्लास 3rd में। तो इसमें बताइए नाउन क्या है? श्रुति एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, तो क्या होगा? इंटेलिजेंट, श्रुति या फिर वेरी। नाउन आप जानते हैं नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो भी नाम होगा इन तीनों में से जो किसी का नाम हो सकता है वही आपकी नाउन होगी। नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, सिटी का नाम, किसी रोड का नाम, कोई भी किसी भी चीज़ का जो नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम, वो आपकी नाउन है। तो यहाँ पर एक पर्सन का नाम है इस सेंटेंस में, वो आपको पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है आपको। आई हैव अ ब्लैक कार। एडजेक्टिव आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। कैसी कार, तो इसमें से बताइए कौन सा वर्ड आपका एडजेक्टिव है? ब्लैक, आई या फिर कार। आई थिंक इतना हम लोग एडजेक्टिव और नाउन को प्रिपेयर कर चुके हैं। हर चैप्टर में जितने भी पॉसिबल ग्रामर के क्वेश्चंस थे सभी मैं करा चुकी हूँ आपको क्विजेज़ में। तो अगर आपने क्विज ढंग से अटेम्प्ट किया तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज एंड वर। क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में भी है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है कि वॉज एंड वर के कहाँ पर यूज़ होंगे। द बॉटल डैश फुल ऑफ मिल्क, आपको पता होगा वॉज यूज़ होता है सिंगुलर में जहाँ पे चीज़ें आपकी सिंगल होती है, एंड वर यूज़ होता है प्लूरल में जहाँ पे चीज़ें एक से ज़्यादा होती है। ओके, तो द बॉटल डैश फुल ऑफ मिल्क, बॉटल भरी हुई थी दूध से, तो एक ही बॉटल की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका वॉज। द बॉटल वॉज फुल ऑफ मिल्क। देयर डैश मैनी लायंस इन द जंगल, जंगल में बहुत सारे लायंस थे, सो यहाँ पर क्या होगा? देयर वर। ठीक, नेक्स्ट इज देव डैश क्राइंग। अब देव देख लीजिए एक है या बहुत सारे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर आएगा? वॉज या फिर वर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट सिनोनिम, वर्ड मीनिंग। जो आपको चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी में वर्ड मीनिंग अगर कुछ दिए हुए हैं उनको आप ज़रूर प्रिपेयर कर ले, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। सो ऑपोजिट वर्ड है आपके फैट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा थिन। स्मॉल, छोटा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा बिग, बड़ा। डे, डे का ऑपोजिट क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई थिंक ईजी है ये तीनों ही वर्ड्स, फैट, थिन, स्मॉल, बिग, डे एंड इसका ऑपोजिट। बाकी ऑपोजिट वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 3 ही लिखे हैं यहाँ पे, आप बाकी भी प्रिपेयर कर लीजिएगा जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स ly। इसमें आपको पीछे ly लगा के न्यू वर्ड बनाना है। यह आपका कॉन्सेप्ट सेकेंड इंग्लिश से ही चल रहा है जहाँ पर आपको ऐड करा के न्यू वर्ड्स बनाए गए थे। अगर आपको याद हो, फुल है ना, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ly ऐड करना है। स्लोली में स्लो में ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा स्लोली। वीक में अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वीकली, कमज़ोरी से, स्लोली, धीरे से। काइंड में अगर आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा वर्ड ये आप बता दीजिए।
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, काइंड प्लस ly। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग इज, एम, आर। तो इज आपको सिंगल के लिए यूज़ होता है, थर्ड पर्सन के लिए। आर आपका यूज़ होता है प्लूरल के लिए या फिर यू के लिए, ठीक। एम यूज़ होता है हमेशा आई के साथ, आई अगर होगा तो ही एम यूज़ होगा और अदरवाइज एम का कोई यूज़ आपका नहीं है। देखिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डैश इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो यहाँ पर आर आएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। नेक्स्ट, ही डैश अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, तो ही एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर इज़ यूज़ होगा, ही इज़ अ गुड बॉय। आई डैश डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, तो यहाँ पर आएगा एम, आई एम डूइंग माई होमवर्क। ओके, सो ये हमारे आपके कुछ इज एम आर के यूजेज है, बाकी और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, लेकिन मैंने आपको रूल बता दिया, आप ध्यान रखेंगे कभी भी आई आता है तो एम होगा, एक से ज़्यादा लोग हैं तो आर होगा, और सिंगुलर पर्सन है, सिंगल पर्सन है तो फिर इज़ यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर पास्ट फॉर्म। मैचिंग नहीं है, आपको पास्ट फॉर्म लिखनी है इनकी। पास्ट फॉर्म आपकी बुक में है गो, गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट गोन पढ़ा होगा आपने। वॉच, वॉच्ड। लुक, लुक की पास्ट फॉर्म क्या होगी वो आप मुझे बताएंगे। मोस्टली जो वर्ब्स होती हैं आपकी उनमें पीछे ईडी लगा के आप न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कुक, कुकड। आई थिंक ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, मैंने जो PT1 का पेपर शेयर किया था आपके साथ, वहाँ पर पास्ट फॉर्म आपसे पूछी हुई थी। तो बताइए गो, वेंट, वॉच, वॉच्ड। लुक का बताइए कि पास्ट फॉर्म क्या होगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स DIS। आपको इनके पीछे डिस लगा के एक नया वर्ड बनाना है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई बार हम वर्ड के ऑपोजिट जो है वो उनके आगे कोई प्रीफिक्स लगा के बना सकते हैं, जैसे लाइक, लाइक मतलब होता है किसी को पसंद करना, इसका ऑपोजिट है डिसलाइक, डिसलाइक मतलब बिल्कुल पसंद ना करना, हेट करना किसी को। नेक्स्ट इज अग्री, अग्री करना, सहमति जताना आपकी कि मैं भी अग्री करता हूँ इस चीज़ से, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसअग्री करना, आप किसी चीज़ से सहमत नहीं है, डिसअग्री करते हैं। ऑनेस्ट में डिस ऐड करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लाइक, डिसलाइक, अग्री, डिसअग्री, तो ऑनेस्ट का क्या होगा, ऑनेस्ट के आगे डिस लगा दीजिए, न्यू वर्ड बन जाएगा, दैट विल बी योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स नेस। आपको यहाँ से न्यू वर्ड्स बनाने हैं, इनके पीछे सफिक्स लगाना है, नेस, सफिक्स मतलब पीछे नेस लगाना है। हैवी, सो द वर्ड विल बी हैवीनेस, सॉरी VHEAVINESS। ओके, वाई हट जाता है, आई बन जाता है उसका। ब्राइट, ब्राइटनेस, BRIGHTNESS, ब्राइटनेस। सिक, सिक के पीछे नेस लगा के क्या बनेगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हैवी, हैवीनेस, ब्राइट, ब्राइटनेस, देन सिक, सिक का क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपोजिट वर्ड्स। अगेन ऑपोजिट लिखने हैं आपको, ये डिफरेंट आपके चैप्टर से लिए गए हैं वर्ड्स। हाई, हाई का ऑपोजिट होता है लो। मैन, मैन का ऑपोजिट, वैसे दिस इज समथिंग, इसको छोड़ दीजिए आप, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल है बिकॉज मैन का ऑपोजिट वुमेन नहीं हो सकता। ओके, सो मैन को रहने दीजिए। नेक्स्ट इज गिव, किसी को देना, इसका ऑपोजिट होता है टेक, लेना। ओके, गिव एंड टेक आपका चैप्टर भी आई थिंक आपके मैथ्स में। सो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑपोजिट वर्ड्स हैं आपके। नेक्स्ट इज राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अगर आपने सिंगुलर प्लूरल वाली वीडियो ध्यान से देखी है तो आप किसी भी वर्ड का प्लूरल लिख सकते हैं। बेबी, आपको पता होना चाहिए जब भी आपका वर्ड वाई से एंड होता है तो वाई आपका आई बन जाता है और पीछे ES लग जाता है, बेबीज़। एंट, एंट का आप मुझे बताएंगे, डे, डे का डेज हो जाएगा। ओके, एंड का प्लूरल क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड चीटी, एक चीटी, बहुत सारी चीटियाँ हैं तो उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द सूटेबल वर्ड डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स होते हैं और ये आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है, तो हाई चांसेस है कि आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। अ डैश रोज़, इस रोज़ के बारे में आपको कोई एक डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है।
मैंने लास्ट ईयर का जो पेपर आपको दिखाया था वहाँ पे भी आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड पूछा हुआ था एक, तो ये क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। तो आप रोज़ के बारे में क्या कह सकते हैं? अ ब्यूटीफुल रोज़ ये लिख सकते हैं, या फिर अ रेड रोज़, रेड लिख दीजिए क्योंकि कलर भी मैंने बताया था आपको कि डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं आपके। एडजेक्टिव्स में ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ अ डैशबोर्ड, कैसा बोर्ड है ये? आप इसका एक एडजेक्टिव लिख दीजिए, अ ब्लैक बोर्ड। ओके, अ डैश मैन, तो ये कैसा मैन है? अ टॉल मैन, ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग चूज़ करिए कौन सी सही है। आपको जो एग्ज़ाम है उसमें करेक्ट 3 स्पेलिंग्स दे दी जाएगी, उसमें से करेक्ट चूज़ करने के लिए भी आ सकता है, या फिर आपको स्पेलिंग दे दी जाएगी जिसमें बीच में मिसिंग वर्ड्स होंगे और नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे कि क्या उसमें फिट होगा। ऐसे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आई थिंक हम कर चुके हैं आपकी क्विज़ेज़ में, तो आपको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग स्पैरो, SPARROW, या फिर SPAROW, या फिर SAPARROW। सो दीज टू आर रॉन्ग, SPARROW स्पैरो, ये करेक्ट स्पेलिंग है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन आइडेंटिफाई करिए। ताजमहल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। ताजमहल एक बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट है। ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट या फिर ताजमहल। सो जैसे आप जानते हैं किसी भी मॉन्यूमेंट का, जगह का जो नाम होता है आपका, वो आपकी नाउन होते हैं। तो इसमें क्या नाउन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। नाउन आई थिंक हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं और बहुत फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों का टॉपिक है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा। सो दैट्स ऑल, ये आपके फर्स्ट पार्ट है। अगेन आई एम सेइंग यू, ये हमने सिर्फ पहली 2 यूनिट्स कवर की है। नेक्स्ट जो 2 यूनिट्स है उसके जो क्वेश्चंस बचेंगे आपके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी आपको। ओके, तो इनकी प्रिपरेशन कर लीजिए। क्वेश्चंस की एक बार रिवाइज़ कर लेना, इनको एक बार देख लो, एक बार रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके आई थिंक कवर हो जाएंगे, और नहीं तो एटलीस्ट आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।